अगर आप लोग भी आ रहे हो अमरनाथ यात्रा, तो सबसे पहली चीज़, जिस भी साल आप अमरनाथ यात्रा के लिए सोच रहे हो, आपको सबसे पहले करना क्या है? अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको करना है फॉर्म डाउनलोड। जब भी अमरनाथ यात्रा चालू हो रही है उससे करीब करीब आप ट्राई कर देना 1-2 महीने पहले से, क्योंकि जब भी स्टार्ट होती है उसके बाद जो है ना काफ़ी रश हो जाता है, तो कभी कभार वेबसाइट्स भी काम नहीं करती है। और आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो? जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की एक ऑफिशियल वेबसाइट से आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, तो आपको जो भी उसमें लिस्ट है, वैसे गवर्नमेंट जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो या फिर गवर्नमेंट एमडी डॉक्टर होते हैं, तो आप उनकी सील, तो आप उनसे टेस्ट कराते हो, उसके बाद वो सील लगा देते हैं, तो वो आपका काम करेगा। और आप लिस्ट में भी चेक कर सकते हो, हर साल वो एक नई लिस्ट अपडेट करते हैं। कभी कभार वो बोल देते हैं आप किसी भी गवर्नमेंट एमडी डॉक्टर से भी आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे? फॉर्म भरोगे, उसमें आपका आधार कार्ड, फ़ोटो लगेंगे और उस फॉर्म को आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपके पास फ़ोन नंबर वही देना जो आपका रेगुलर वाला हो, क्योंकि उस पर OTP आएगा जब भी आप फॉर्म डाउनलोड करते हो। तो आपको फिर एक टेम्परेरी टोकन दिया जाएगा। उस टेम्परेरी टोकन के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो यात्रा परमिट होगा, लगभग 240 रुपये। जब आप वो पे कर दोगे तो आपको यात्रा परमिट मिल जाएगा। फिर आपको डेट भी मिल जाएगी कि किस तारीख की मिली है। आप अपनी यात्रा अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, पहलगांव से या बालटाल से, जो भी रूट आपको अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? सबसे अच्छा रास्ता है जो सेफ़ है वो है पहलगांव। लेकिन अगर आप को ऊंचाई से डर नहीं लगता है, आप सोचते हो ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो आप जा सकते हो बालटाल से। पहलगांव से लगभग चढ़ाई है करीब 35 किलोमीटर की। बालटाल से आपको पड़ेगा 16 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है। और बालटाल के लिए अगर वेदर ख़राब होता है, कभी ऐसी कंडीशंस में फंस जाते हो आप, जैसे बारिश के टाइम में, जैसे मैं आया हूँ उस टाइम पे, तो बालटाल की गाड़ियों को निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू पहलगांव। तो मैंने जो नोटिस किया कि बालटाल की गाड़ियों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। अब शायद रास्ता वो अलग है क्योंकि वो श्रीनगर से है। पहलगांव की गाड़ियों को थोड़ा सा अगर रास्ता ख़राब होता है, इफ़ इन केस बारिश हो रही है कुछ, अदरवाइज़ जो मान्यता है वो पहलगांव से रास्ते से ही है। पहले आप पहलगांव से जाइए और बालटाल से लगभग अपना जो है नीचे की तरफ उतरते हैं। तो चढ़ाई लोग पहलगांव से करते हैं और नीचे उतरते हैं बालटाल से। ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है। और जिन लोगों को भी हेलीकॉप्टर बुकिंग करनी है उनको सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब भी आप अपना यात्रा परमिट ले लेते हो, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हेलीकॉप्टर बुकिंग्स ओपन नहीं होती। तो आपको जब भी आपके पास टाइम है तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक करो और कि हेलीकॉप्टर बुकिंग चालू हो गई है या नहीं। एक और चीज़, उसमें अगर कोई अदर वेबसाइट से आपको सेल कर रहा है टिकट तो फिर मत लीजिएगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से ही लीजिएगा, उसमें स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं लेते, कोई आपको फर्जी टिकट भी दे सकता है। तो फेक टिकट में ना फंसे, ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपनी हेली टिकट इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए सोच रहे हो, ये गलती मैंने की थी, तो आप हमेशा बालटाल वाला रास्ता चूज़ करो, क्योंकि आपको वहाँ से टिकट सस्ती भी मिलेगी। जितना पे आप पहलगांव के वन साइड के लिए कर रहे हो, उतने में आपकी बालटाल से दोनों तरफ से हेलीकॉप्टर बुकिंग हो जाएगी। तो ये गलती मैंने की थी। अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग ही पहले से ही सोच रहे हो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी यात्रा को बालटाल से, क्योंकि अगर आपने पहलगांव से यात्रा परमिट लिया तो आपको वो बालटाल से अलाउ नहीं करेंगे। अब जो तीसरी चीज़ है, जैसे इस बार मैं जब ख़राब मौसम में आया, मुझे पता था कि बारिश का मौसम है और मौसम ख़राब हो सकता है। तो जैसे ही मैं यहाँ जम्मू पहुँचा तो उसी दिन इतनी तेज़ बारिश हुई, उससे पहले इतनी बारिश नहीं थी। और इतनी तेज़ बारिश हुई कि यात्रा को रोक दिया गया लैंडस्लाइड की वजह से। और बालटाल की यात्रा कंटिन्यू थी, 1-2 दिन के लिए उनको पोस्टपोन किया था, पर पहलगांव की लगातार 3-4 दिन के लिए जो है यात्रा। एक तो आप टाइम लेके आओ, जब भी आप जम्मू पहुंचो तो कोशिश करो कि आप है ना, जो भी आपको यात्रा डेट मिली है उससे करीब 2 दिन पहले तो आओ। अगर आप बजट ट्रैवलिंग में हो तो आप आ सकते हो
भगवती नगर, अगर आपको कम खर्चे में यात्रा करनी है। अगर आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हो। मैंने ये जो यात्रा की, मैंने की भगवती नगर से। मैं पहले भगवती नगर कैंप में गया। वहाँ जो रूम्स मिलते हैं आपको 50 रुपये पर पर्सन के हेड से, जो एसी वाला है। नॉन एसी वाला आपको मिल जाएगा लगभग 10 रुपये पर डे के हिसाब से। तो ये रूम के चार्जेस हैं। अंदर गद्दे, तकिया, चद्दर ये भी मिलता है, जिसका चार्जेस लगभग 35 रुपये होता है, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वो हर एक गद्दे, तकिया और चद्दर पर, मतलब एक सेट पे आपको चार्ज करते हैं वो करीब करीब 200 रुपये। तो आपको टोटल एक सेट के लिए 235 रुपये देना होगा। वो ये रेट वो है जो कि एज़ पर जुलाई, ये जुलाई चल रहा है, जुलाई 2022 के हिसाब से ये प्राइस है अभी। आगे फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं और चेंजेस भी हो सकते हैं। जब आप ये यात्रा शुरू करते हो ये तो थी ख़राब वेदर की बात। अगर ख़राब वेदर में आपकी यात्रा डिले हो जाती है किसी वजह से, तो बेफिक्र रहिए। वो लोग जो है ना आपको अगर आप जैसे 20 में आए हो, 22-23 तारीख तक अगर यात्रा नहीं है, जैसे लेट्स सपोज आप 1 तारीख को आए हो और 5 तारीख को आपकी यात्रा है, लेकिन किसी लैंडस्लाइड की वजह से या ख़राब मौसम की वजह से वहाँ पे आप नहीं जा पा रहे हो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम जो होगी वो ये होगी कि आपको भगवती नगर बेस कैंप पे ही रुकना पड़ेगा। वहाँ से आपको कहीं जाना नहीं है। और आप जो है, या फिर आप आसपास जैसे कि वैष्णो देवी जा सकते हो और भी चीज़ें। तो ये डिपेंड करता है कि मौसम कब खुलेगा, तभी वो यात्रा चालू करते हैं, उससे पहले यात्रा नहीं खुलेगी। मुझे भी लगभग 4 दिन हो गए थे, तो हम लोग 4 दिन तक वहीं थे। एंड में मैं फिर कटरा गया था, लेकिन उसी दिन यात्रा शाम को निकली। तो पर मैं लकीली मैंने फ़ोन कर लिया था, क्योंकि मैं नंबर लेके गया था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि यात्रा आज जा रही है। तो 1.5 घंटे का रास्ता था, तो मैंने प्राइवेट टैक्सी बुक की और सीधे मैं करीब 2 बजे के टाइम पर मैं पहुँच गया था भगवती नगर। तो मैंने बस पकड़ ली थी। वो वीडियो तो आपने देखी ली होगी, अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। पहले ये यात्रा स्टार्ट होती थी भगवती नगर से लगभग 4 बजे। अभी इन लोगों ने कर दिया है, मतलब ये लोग बोल देते हैं सबको कि रात को 1 बजे से यात्रा जो है सब लोग इकट्ठे हो जाओ गेट पे। जैसे ही सब लोग गेट पे इकट्ठे होते हैं, कुछ टाइम आपको बस ढूंढने में लगेगा। तो आप जब भी गेट पे भीड़ अगर है तो आप सबसे एंड में निकलिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। वो आपको 10-15 मिनट लेट होगा, कोई इशू नहीं है, वो लेट नहीं होगा, आप ईज़िली निकल जाओगे। उसके बाद आपको करीब करीब ये छोड़ेंगे 2:30 से 3 बजे के बीच में। हाँ, अगर जैसे हम लोगों के केस में जैसे क्या हुआ था कि हम लोग 4 दिन से वहाँ पे थे, तो हम लोगों को 1 बजे जैसे मैं पहुँचा था, तो हमने करीब शायद 2 बजे हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया था, जब मैं आज यहाँ पे आया था। लेकिन जनरली वो लोग 2:30 से 3 के बीच में छोड़ते हैं। और बस ढूंढने में आपको जो टाइम लगेगा वो पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है कि आपकी बस कितनी अंदर घुसी हुई है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बस होती हैं, 200 से भी ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइम लेके चलो, ऐसा नहीं कि आप रश में जाओ। इसीलिए भगवती, जब भी आप यात्रा करते हो तो भगवती नगर बेस कैंप मत छोड़ना। बालटाल से कर रहे हो तो वहाँ पे भी जो भी बेस कैंप है, तो अपना बेस कैंप मत छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे आपको लंगर मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चाय वगैरह सारी चीज़ें ये, और काढ़ा वगैरह भी, इम्यूनिटी बूस्टर भी, आपको ये सब फ्री में चलता रहता है। पेड भी है, आपको पेड लेना है। रूम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। अगर आपको रूम्स लेना 600, 700, 800 तक का आपको वहाँ पर रूम्स भी मिल जाते हैं, जो कि AC डिलक्स जिनमें बेड वगैरह होते हैं। बाकी उसमें तो हॉल होते हैं जिसमें आपको सब लोग सोते हैं। आपको रूम्स कहाँ कहाँ लेने पड़ेंगे? अगर आप बाय टैक्सी ट्रैवल कर रहे हो जम्मू से, तो आपको 8-9 हज़ार की टैक्सी मिलेगी, चाहे आप बालटाल से जाओ, चाहे आप पहलगाँव से जाओ। जो आपको पहलगाँव से कर रहे हो तो पहलगाँव छोड़ेगी, बालटाल से जाओगे तो बालटाल से छोड़ेगी। और वहाँ से फिर आप जो भी करते हो, हेली बुकिंग है तो उसके चार्जेस हर साल चेंजेस होते रहते हैं। लास्ट ईयर कुछ और थे और इस साल कुछ और। लास्ट ईयर तो यात्रा पिछले 2 साल से बंद थी कोविड की वजह से, पर इस साल जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट है रेदर देन जो 3 साल पहले थे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको लगभग अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेदर फोरकास्ट और आपको यात्रा परमिट, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, जो भी चाहिए आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर। आपको डाउनलोड करना है, सिर्फ आपको फिल करना है
और जब भी आप जम्मू आते हो स्टेशन से आप अपना ये कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए। ये स्टेशन से नहीं मिलता है, इफ़ इन केस नहीं ले पाते हो तो आप किसी भी भगवती नगर बेस कैंप या फिर कहीं और भी जहाँ बनते हैं तो आप सब पूछ सकते हो, किसी से भी कोई भी बता देगा, वहाँ से आप अपना यात्रा कार्ड ज़रूर बनवाना। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, जैसे कि कोविड सर्टिफिकेट और आपका यात्रा परमिट का फ़ोटोकॉपी और आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपने फ़ोटोज़ हमेशा कैरी करके रखिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इन केस ज़रूरत पड़ती है तो 2 फ़ोटो अपने साथ में रखिए और एक पेन, क्योंकि जब भी आप आते हो किसी भी बेस कैंप में वहाँ पे आपको जो है ना फॉर्म भरने पड़ते हैं स्टे के लिए, तो आपको किसी से मांगना पड़ेगा। तो आप वो मैनेजेबल है, आप मांग के भी तो आप चला सकते हो, अपना साथ में लेके चलोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। टोटल दिन आपको चाहिए अमरनाथ यात्रा के लिए मेरे हिसाब से 1 हफ्ता मान के चलिए, तो 4 से 5 दिन में आपकी यात्रा हो जाती है। अगर आप पहलगाँव से जा रहे हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, अगर बालटाल से जा रहे हो तो आप 4 से मतलब आप दोनों तरफ से ही 4 से 5 दिन में जो है ना अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आप बालटाल से जा रहे हो चाहे आप पहलगाँव से जा रहे हो। बालटाल से आपकी 2-3 दिन में हो जाएगी, पहलगाँव से आपकी 4 से 5 दिन में। तो इतना टाइम चाहिए आपको अमरनाथ यात्रा अगर आप तो उसके लिए। इस यात्रा में मैंने एक चीज़ जो सीखी वो ये कि कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि है ना मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है, पर जो मैंने सीखा वो मे बी गलत भी हो सकता हूँ मैं, पर जो मैंने सीखा वो ये कि कभी भी हिम्मत मत हारो। मैं जो है ना 3-4 दिन से जब तक मैं बेस कैंप में था भगवती नगर में, तो मुझे लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा, मौसम भी ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं कि कुछ रास्ते में ना फंस जाए। बेटर ये है कि ऐसे टाइम में जब भी बारिश का मौसम हो या मौसम ख़राब है तो अवॉइड करो आप ट्रैवलिंग को, आप ये सब करो ही मत। पर इफ़ इन केस अगर आपने सोच रखा है और अगर आपको करना ही है तो ऐसा भी नहीं है नामुमकिन है। और मैं बहुत खुश हूँ कि यार आखिरकार मैं ये यात्रा शायद कल जो है ना अगर भोले बाबा की कृपा रही तो उनके दर्शन हो जाएंगे। एक और चीज़, आपको हर जगह भंडारे मिलेंगे जब भी आप पहलगाँव या बालटाल से निकलते हो, तो जब जहाँ भी वो स्टॉप करते हैं तो आपको भंडारे मिलेंगे। वैसे जनरली वो ज़्यादा स्टॉप लेते नहीं है। पहलगाँव आते समय उन्होंने सिर्फ एक जगह स्टॉप लिया था, बीच में 1-2 जो भी स्टॉप हुए वो सिर्फ और सिर्फ चेक पोस्ट की वजह से हुए, जहाँ पे चेकिंग ज़्यादा होने की वजह से या फिर रास्ता क्लियर कराने के लिए, क्योंकि जत्थे के बीच में वो किसी भी आउटसाइडर गाड़ी को अलाउ नहीं करते हैं। आउटसाइडर इन द सेंस प्राइवेट टैक्सी वगैरह आ सकती हैं, पर वही जो कि पहलगाँव साथ में जा रही है। बीच में ये नहीं कि कोई सी भी गाड़ी जैसे जो ऑन द वे हो बाइक वगैरह ये सब वो अलाउ नहीं करते हैं। जत्थे की गाड़ी तो जत्थे की गाड़ी जाएगी। हाँ, आपको प्राउड मूवमेंट भी फील होगा। अपनी जो आर्मी और CISF वाले जितने भी फोर्सेस हैं यार, जो भी पुलिस वाले इवन जम्मू कश्मीर के बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, तो उनके लिए हेड्स ऑफ यार कि आप लोग हम लोगों के लिए जिससे कि हम लोग आराम से यात्रा कर सकें उसके लिए इतनी मेहनत करते हो। जो एक चीज़ ख़राब लगी वो ये कि अपने ही देश में होके हमें इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है। पर अगर अदर साइड देखी जाए तो यार यात्रियों के लिए एकदम जो एक अपने देश के प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी मिलती है, शायद मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को दी जाती है। जो भी यात्रा कर चुका है उनको तो पता ही होगा, और जब आप करोगे तो आपको देख ही लोगे कि कितनी सिक्योरिटी लगी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप अमरनाथ यात्रा करना चाहते हो, इन फ्यूचर प्लान कर रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा आओ यार। बहुत अमरनाथ यात्रा के साथ साथ रास्ते के जो नज़ारे हैं ना, ये आप अपने साथ अपनी यादों में कैद करके लेके जाओगे। और जब भी आप आओगे तो आपको यात्रा में बहुत मज़ा आने वाला है। सब लोग डांस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, आपकी जान पहचान बहुत लोगों से हो जाती है। इन 4 दिनों के दौरान मेरी बहुत लोगों से जान पहचान हो गई, क्योंकि एक ही साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते हैं, तो सब लोग चेहरे जाने पहचाने से हो जाते हैं। तो अच्छा भी लगता है यार बहुत, और मज़ा भी आता है, और एक अलग एनर्जी रहती है कैंप के अंदर। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं, तो आप लोग बोर तो फील नहीं होंगे, ये तो डेफिनेटली है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ आके, ये सब कुछ भी नहीं, बहुत मज़ा आएगा जब भी आओगे तो।
जब फंस जाते हो तो थोड़ा सा बेकार तो लगता है, पर धीरे धीरे सब चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है, जैसे कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी आता है, सेम नहीं है। तो यार अभी चलता हूँ यार, बारिश बहुत देर से हो रही है और मैं ऑलमोस्ट भीग चुका हूँ। तो चलते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना यार, और सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो ठीक है यार, थोड़ी सी जो भी, अगर मैं 1% भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दे देता हूँ जो आपको काम आती है इन फ्यूचर, या फिर आपका फ्रेंड या फिर किसी के भी काम आ जाती है, तब उस चीज़ के लिए तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है। तो जय भोले बाबा। चलते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। know that the